यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M। यहाँ पर देखो ये जो रॉड है इसका मास है M और लेंथ है L। इस पाइवटेड एट द सेंटर, मतलब कि ये जो सेंटर है यहाँ पर इसको पाइवट कर दिया गया है। इफ़ द टू एंड्स आर अटैच्ड टू दी टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग दोनों का K सेम है। द स्प्रिंग आर फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट एज शोन इन द फिगर एंड रॉड इज फ्री टू ऑसिलेट in horizontal plane. The rod is gently pushed through a small angle theta in one direction and released the frequency of oscillation. तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए दैट ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। कहने का मतलब कि ओमेगा अगर निकाल दो तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो देखो डायग्राम में ध्यान से देखना कि मान लो इसको इधर हम लोग पुश कर दिए, ये रॉड कुछ ऐसा हो जाएगा, कितना एंगल, थीटा एंगल पुश कर दिया, तो इससे ये वाला स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा और ये भी स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो देखो नया डायग्राम के अनुसार जो दोनों स्प्रिंग जो है अपना पोजीशन पे आने के लिए एक फोर्स लगाएगा kx और ये भी एक फोर्स लगाएगा kx। ओके, तो ये चाहेगा कि वापस से इसको हम लोग अपने जगह पर ले आएँ। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो जो रॉड है उसको अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इधर से kx खींचना चाहता है और इधर kx खींचना चाहता है, ठीक ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अबाउट ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और ये भी चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो नेट रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा मीन्स जो इसको अपने पोजीशन पे लाना चाहेगा, सो नेट रीस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ पर लिखोगे टाउ इज इक्वल टू, तुम लिखोगे 2 इंटू kx और कितना दूरी पे लग रहा है, तो ये L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो kx L/2 मीन्स kxl ट्वाइस किया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। तो ये आपका नेट टॉर्क आ गया। अब सपोज जैसे कि थीटा आपने घुमाया है तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि कोई भी आर्क इस तरह से लेते हैं, मान लो कि एंगल थीटा है और ये रेडियस r है, तो इसकी लेंथ हो जाती है r थीटा। तो उसी तरह से x जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल्स टू रेडियस L/2 इंटू थीटा, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर मान करके इस तरह से अगर सर्कल बना दे तो हमें आर्क की लेंथ मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू L/2 इंटू थीटा जो कि इलोंगेशन है। सो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू L थीटा बाई 2 इंटू एल मीन्स KL²/2 इंटू थीटा। अभी टॉर्क इक्वल्स टू हम लोग आई अल्फ़ा भी लिखते हैं, सो यहाँ से लिख दो आई अल्फ़ा इक्वल्स टू KL²/2 इंटू थीटा मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया KL²/2 इंटू थीटा अपॉन आई। अब यहाँ तुम माइनस लगा सकते हो बिकॉज ये रीस्टोरिंग है, ठीक है। तो ये आ गया। अभी देखो ये फॉर्म जो है ये एक्चुअल में d2 θ/dt² इज इक्वल टू माइनस KL²/2i इंटू थीटा है। इसे तुम कंपेयर करो d2 θ अपॉन dt² इक्वल टू माइनस ω² थीटा, जैसा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ω² यहाँ पर x होता था। तो यहाँ पर उसी तरह से जो तुम्हारा इक्वेशन है वो एंगुलर के फॉर्म में इस तरह से अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ω² थीटा। तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया √KL² अपॉन 2i। अब i की वैल्यू रखो mL²/12 क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/12। सो KL² 2 इंटू mL²/12 का रूट जो कि सॉल्व होके आ जाएगा 6k/m का रूट, L² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, सो 6k/m मीन्स फ्रीक्वेंसी आपकी आ चुकी है, ओमेगा है √6k/m और 2π यहाँ पे ऐसे पहले से, सो 1/2π √6k/m। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा।